प्रणाम। प्रणाम की महिमा आप लोगों को नहीं आती? किसी भी संत महापुरुष को, ब्राह्मण को यदि प्रणाम करना है तो घुटना नहीं छूते, झुक के प्रणाम करते हैं। हमारा आधा शरीर झुकना चाहिए। प्रैक्टिकल करिए। आपने कोई सामान अपने सिर पर रखा, प्रणाम करने से हमारे पाप कहां होते हैं? सर पर। जोर से बताइए कहां होते हैं? और जोर से बताएं पीछे वाले। आपके बेटा बेटी नहीं है कोई? तो कहां है वो? जॉब पे गए हैं? शादी हो गई है? हाँ, तो शादी हो गई है तो कथा में नहीं आएंगे? अब ये माताएं जो आ रही ना वो इधर बैठ जाएंगे। इधर आ जाओ, आ जाओ। बहुत अच्छे हो आप लोग। एक बार जोरदार ताली बजाओ और जोर से बजाओ। तो मैं बताऊं कहां जाते हैं पाप? जब हम किसी भी सज्जन महापुरुष को प्रणाम निवेदित करते हैं, तो जैसे आपके सर में, जैसे हमने अपनी ये माला झोली रख ली सर पे, समझ दिखाई दे रही है क्या? मैं दिख रहा हूं सबको? भैया दिखाई दे रहा हूं? हेलो टोपा वाली मैया। हाँ, तो जैसे मैंने ये माला झोली रखी, मैंने मैया को नहीं कहा, वो मैया टोपा लगा रखी है ना सर पे। ऐसे एक बार क्या हो, किसी वक्ता ने कहा पूतना आई, इतने में लोगों ने हल्ला कर दिया। एक मैया आई कथा में, तो कथा चल रही थी व्यास जी की, बोले पूतना आ गई, और इतने में मैया आई, सब लौट पड़े। व्यास जी को कहना पड़ा, भैया मैं ये कह रहा हूं कि कथा में पूतना का प्रसंग आ गया, ये नहीं कह रहा। एक मैया असर, इतने नटखट होते हैं श्रोता, इतने नटखट होते हैं कि यहीं भी बिल्कुल इंटरटेनमेंट अपना करके जाते हैं 3 घंटा। अब वो मैया आई कथा में और व्यास जी ने कहा पूतना आई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जैसे हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हमारे पाप सर में होते हैं। प्रणाम करने से सारे पाप जमीन पर गिर जाते हैं। जैसे आपने कोई वस्तु रखी और आप झुके तो वस्तु नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी? तो इसीलिए किसी को भी प्रणाम करें तो प्रणाम का एक तरीका होता है, झुक के प्रणाम करें।